मौलाना वलीउल्लाह तौहीदी साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपकी तरफ से एक बयान जो है वो गर्दिश कर रहा है कि CRD नाम की एक NGO है जो कि कुछ दवाइयाँ वगैरह औरतों को दे रही हैं, साथ में चॉकलेट वगैरह दे रही हैं। तो इस हवाले से आपने बड़ा इंकशाफ किया है, तो इस इंकशाफ की वजाहत चाहूँगा कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है और आपके पास क्या सबूत है कि ये चीज़ जो है ये हकीकत पे मबनी है। जनाब हसन फारूकी साहब, ये पहले तकरीबन काफ़ी वक्त उन्होंने कोहिस्तान में काम किया है न्यूट्रिशन के नाम पर। उसके बावजूद बात आए है अपर कोहिस्तान में, सर्दियों में इसने कमेला और चंद मिसाल विलेज में उसने काम किया था। इसी तरीके से इस बाहर के मौसम में ये रात तक आए थे। इनका 6 महीने वहाँ उन्होंने काम किया है न्यूट्रिशन वालों ने। वो काम के दौरान ये घरेलू मिसाल के तौर पर औरतों के लिए जो हामिल औरतें होती थी या बाजी का बच्चे होते थे, कमज़ोर बच्चों के लिए चॉकलेट इस्तेमाल करते थे और औरतों के माहाना बीमारी के बाबत में ये कोई दवाई अदवात देते थे कैप्सूल के शक्ल में। तो मैंने चंद दिन पहले एक क्लिप मुसद्दिक़ा ज़राए से मिला है, उसको मैंने देखा। तो जब इनका अदवात इस्तेमाल करने के बाद औरतों के लिए मिसाल के तौर पर काफ़ी बीमारियों का वो हाइल बनते थे। वो चॉकलेट और कैप्सूल और साबन जो देते हैं ये आते हैं बाहर ममालिक से आते हैं, और इधर इसके साथ जो भर्ती होते हैं उन लड़कों का 60,000 70,000 उनका अपना मुफाद है। मगर मैं तो ये समझ गया ये चॉकलेट नुकसानदेह है, इसमें सूर का चर्बी मिक्स है, और ये कैप्सूल जो है इसमें भी सूर का चर्बी मिक्स है। और दूसरा इसके लिए मिसाल के तौर पर आकर कोहिस्तान में ये औरतें विजिट करके NGO के शक्ल में घरों में मोबिलाइजेशन के लिए जाती है और इस्तेमाल करते हैं। पहले ये न्यूट्रिशन का 6 महीने क्लियर हो गया था और ये आईनी हद तक कि मेरे घर तक भी आई थी। उसी वक्त मैंने वो मुसद्दिक़ा ज़राए से मुझे कोई सबूत नहीं मिला है। अभी मेरे पास जहाँ कंपनी में ये बनते हैं उसका एक मुफस्सल क्लिप है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अपर कोहिस्तान के DC से और DHO से और साथ साथ अपर कोहिस्तान के जिम्मेदारों से मुतालबा है कि जो NGOs आते हैं मिसाल बाहर मुल्क से पाकिस्तान के लेवल पर आकर जो कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं और चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, साबन देते हैं, उसमें 90% सूर का अंदेशा नहीं है, सूर का चर्बी इस्तेमाल हो गया है। तो लिहाजा मैंने आपके ज़रिए से ये पैगाम दिया है। वो न्यूट्रिशन का नाम अभी ख़त्म करके पिछले दिनों हफ्तों में बिशाम में इंटरव्यू लिया है इन्होंने। अभी इसको सट का नाम से कहते हैं। 6 महीने इसके लिए और टाइम दिया है। तो मैंने मौलाना साहब आपकी बात यहाँ तक मैं आपकी कता कलामी की माजरत चाहूँगा। ये जिस तरह आप वाक़या बयान कर रहे हैं कि इस तरह के ये वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उलमाए कराम जो है ख़ास तौर पर कोहिस्तान लोअर के हों, चाहे वो अपर के हों, KP के हों, वो इस तरह के बयानात देते हैं। फिर इन्हीं NGOs को वो मतलब ये कि अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले इस तरह की बयानबाजी होती है, फिर वही अपने बच्चों को जो है वहाँ पे एडजस्ट करवाते हैं। अब खुद उलमाए कराम जो हैं वो तनख्वाहें लेते हैं, तो फिर आवाम आपकी बात पर किस तरह एतबार कर पाएगी? हसन फारूकी साहब, ये तकरीबन 2 महीने पहले मेरे घर में रास्ते में आए थे। ये चॉकलेट मेरे बच्चों को भी दिया था। मुझे उस वक्त इल्म नहीं था। 2-3 दिन हो गया है। एक क्लिप कर रहा था, वो मैंने डाउनलोड किया था। वो क्लिप में जितना मिसाल कबाहात जिक्र किया जिस कंपनी में बनता है, जो ये मिसाल साबन में सर वो बात आपकी ठीक है, वो आपकी क्लिप मुझे इल्म नहीं था। मुझे अब इल्म आ गया। मेरे घर वो में बात नहीं है सर मेरी अर्ज सुने। मेरा सवाल ये है कि हमेशा से आता हुआ यही चला आ रहा है कि मतलब है कि आप लोग इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं कि जो आपको सियासी तौर पर पार्टी पसंद नहीं आती है, आप कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, जो आपको फैसिलिटेट नहीं करता है, आपको कुछ देते नहीं है, तो आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसमें सूअर की चर्बी है। फिर आपके उलमाए कराम जो है ना वो तनख्वाहें लेते हैं बाकायदा इन्हीं NGOs से, तो फिर आवाम आपकी बात पर क्यों कर एतबार करेगी? मेरा सवाल ये है। हसन फारूकी परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है। एक बिलिकमेंट करने का कोशिश होते हैं, एक अपने दुनियाई मुफादात लेने का कोशिश होते हैं। जब भी वहाँ भाई लेवल पर कहीं फोरम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया DHO बैठा तो जो क्लिप मेरे पास है वहाँ मैंने देखकर वो जिस कंपनी में ये बन रहा है कैप्सूल में ये मिक्स करते हैं,
इसी अंदाज में चॉकलेट में ये मिक्स करते हैं, सूर का चर्बी से बनता है, गुलाब जामुन में ये मिक्स करते हैं, साबन में ये मिक्स करते हैं। और दूसरा तीसरे एक और चीज़ है, उसके लिए मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो चावल की शक्ल में होते छोटे छोटे, उसको फुरनो कहते हैं, उसमें ये मिक्स करते हैं। वो मुकम्मल तकरीबन 5 मिनट का एक क्लिप है। तो वो क्लिप मैंने देखने के बावजूद वो मिसाल के आजू है वहाँ मिसाल खंजीर का चर्बी में कस करते हैं, किस मशीनरी में करते हैं, तो उसके तरफ देख कर मैं ये मुतमईन हो गया कि इसमें कबाहत ही कबाहत। अच्छा मौलाना साहब, ये बातें तो आपकी सारी की सारी हमारे पास आ गई हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह सूअर का गोश्त या सूअर की चर्बी, इस तरह की चीज़ों से जो है ये आइटम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर घूम फिर के सवाल वहीं पे आता है कि ऐसे एनजीओज़ के ख़िलाफ़ जो है या तो अवाम और उलमा और इंतज़ामिया मिलकर काम करें, या अगर मिलकर काम नहीं करती हैं तो कम अज़ कम एहतजाज भी मिल के करना चाहिए। आप एक तरफ से कहते हैं कि जिसमें सूअर की चर्बी मिलाई हुई है, फलां चीज़ है फलां चीज़ है, लेकिन आप ही कोहिस्तान के लोग, आप ही के कोहिस्तान की इंतज़ामिया इनको इजाज़त देती हैं, आप ही कोहिस्तान के जो नौजवान हैं वो इसमें काम करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है। और आपके आम लोगों की बात छोड़िए, इसमें उलमा इकराम जो है ना वो मेरे पास काफ़ी सारी शवाहिद हैं कि वो सैलरीज लेते हैं इन एनजीओ से। तो फिर आवाम को आप किस तरह कन्विंस करेंगे कि ये चीज़ें गलत है? मेरे भाई, ये इख्तिलाफ मिसाल के तौर पर हर दौर में आ गया है। उलमा इकराम के लिए इल्म आने के बावजूद मुझे खबर देना है और मुझे पैगाम देना है। मेरे पास जो क्लिप है और जो मेरे पास उसका तफसील है, वो चीज़ मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके मैंने रखा है, और मिसाल के उस पर मैंने बार बार सुनकर मेरा दिल ये मुतमईन हो गया कि 100% इसमें मिलावट है। क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में फाके से मरते हैं, भूख से मरते हैं, ये आकर कोहिस्तान के औरतों के लिए साबन और मिसाल के तौर पर ये चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, और इसका लंबा चौड़ा तनख्वाह है, लोगों के लिए फवाइद है, मगर इसमें कुछ राज है। यहूद नस्वारा मुसलमानों के लिए खुशी से ये मिसाल के डोनेशन नहीं करते हैं। तो इसमें अगर कबाहत है तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, केपी कोहिस्तान के यूथ और ग्रेजुएट और समझदार लोगों से मेरा अपील है, मुतालबा है, अगर मुसद्दिक़ ज़राए से अगर गलत नहीं है इसका तस्दीक होनी चाहिए, इसका ऊपर मिसाल तहक़ीक़ात होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं होगी। आज मैंने जो वो क्लिप देखा तो जिनको मैंने खाना नहीं खाया है, नहीं मौलाना साहब आपके बात मिसाल के तो किसी ऑफिशियल लेवल का क्लिप है। ठीक है मौलाना साहब, अभी ये तो सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स इस तरह की बनती रहती है ना, कि मैं अभी एक क्लिप लगा दूं कि जी फलां चीज़ के अंदर सूअर की जो है ना चर्बी इस्तेमाल हो रही है, तो सोशल मीडिया के पे चूँकि कवानीन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो लोग धड़ाधड़ उसको शेयर भी करते हैं, वो लोगों तक पहुँचती भी है। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। कंपनी में कट जाता है, बनता है, जो कंपनी में बनता है उस कंपनी का मिसाल आज है। मौलाना साहब आप सीधे साधे बनते हैं, ये तो कोई भी इसको एडिट भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ें नामुमकिन ये हो भी सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मौलाना साहब एक मिनट, मौलाना साहब ये अर्ज करूँ कि अगर मिसाल के तौर पर ये जो CERD जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं एनजीओ का, अगर ये किसी मुसलमान की एनजीओ हुई और इसमें मतलब हलाल चीज़ें इस्तेमाल हुई, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? आपको ये भी तो पता है ना कि जब वो न्यूट्रिशन के हवाले से यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं तो फिर वो लोग पीछे हट जाएंगे, तो ये तो हमारा अपना नुकसान हो जाएगा इससे। अभी देखो एक चीज़ ऐसे है, मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने मेरा और तो इल्म नहीं आता, वो क्लिप मैंने बार बार सुना, पिछले महीनों में हमारे रास्ते में आए थे, आकर फॉर एग्जांपल मेरे मिसाल वो मर्द आकर मेरे हुजरे में बैठे थे, औरतें नीचे मेरे घर में, तो वहाँ उन्होंने औरतों के लिए जो अदवात दिया था कैप्सूल के शक्ल में, और वो इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल मुखालिफ आ गया, अपोजिट आ गया, तो आ गया उनको छोड़ा है। उसके बाद तकरीबन 2-3 दिन हो गए, परसों में एबटाबाद गया था, वहाँ से मैंने मिसाल के तौर पर चेक किया तो वहाँ फेसबुक टेस्ट चल रहा था, बीच में एक क्लिप आ गया, वो क्लिप को मिसाल मैंने देखा तो फिर मैंने देखा तो जो बीमारी उनका दवाई इस्तेमाल करने के बाद घरों में होते हूँ बहू आईनी 90% वो है। तो उसके देखने के बाद फिर कैप्सूल में भी मिलावट है, साबन में भी मिलावट है, और चिकन में भी मिलावट है, और दूसरा बच्चों के लिए ताकती ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मिलावट है। तो वो क्लिप को मैंने अपने पास सेव करके छोड़ा है। अगर ये दुरुस्त नहीं हो गया तो तहक़ीक़ात के बाद
हुकूमत इनको इसे एक्शन करके अप्रूव दे, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चले ठीक है मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आवाम ने फैसला करना है, और सबसे बड़ा फैसला जो है ना हमारी इदारों ने करना है, हमारी इंतजामिया ने करना है। तहकीकात होना चाहिए। चलो मैं ठीक आपका है, शुक्रगुजार हूँ हसन फारूकी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।